जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वात्माओं के पिता सच्चे अविनाशी महाप्रभु, उनके चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। इस सृष्टि के रचयिता काल भगवान को बार बार प्रणाम, देवी देवताओं को प्रणाम और सभी सत्संगी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सवाल ये है, गुरु महाराज कहते थे एक को साधो सब सद जाएंगे। जो सबसे सबल है उसकी शरणागत आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास और स्वांत सलिल गुरु चरण है, चातक गोस्वामी दास। एक का भरोसा कर। हम काम स्टेक करते हैं, हम अनेकों का भरोसा करते हैं। हिंदुओं में ये बहुत बड़ी बुरी प्रथा है कि वो अनेकों की शरण में रहते हैं। 33 करोड़ देवता हैं, 9 करोड़ दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभु है, गुरु महाराज कहते हैं। किस किस की शरण में जाओगे? अगर एक एक दिन में तुमने एक एक देवता बदला ना, तो अभी देवता कम होने वाले नहीं है, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। इतने देवता हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं पहले ये जानो कि सबसे सबल कौन है। कौन है वो? अब ठीक है, अब ठीक है, हम यही तो कह रहे हैं। जो तुमको भवसागर से पार लगा सकता है। कौन है वो जो तुम्हारा जन्म मरण छुड़वा सकता है? कौन है वो जो तुमको नरकों की यातना से बचा सकता है? इस पर विचार करो, इसके लिए चिंतन करो, फिर उसकी शरणागत हो। एक बार ऐसे अपन लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही जीवाला दी माँ या माँ का कुछ गड़बड़ कर रहा है। बोले कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे सबल कौन है? सबसे ऊंचे दर्जे का कौन है? तो एक देवता ने कहा, यही वाला माइक गड़बड़ है वो। एक देवता ने कहा कि पृथ्वी मैया सबसे बड़ी है। पृथ्वी मैया, क्योंकि सब उसके ही तो उसमें रहते हैं आधार पर, सबका आधार पृथ्वी है। तो दूसरा देवता बोला कि पृथ्वी मैया सबसे बड़ी है तो शेषनाग के सिर पर क्यों खड़ी है? उसको उसका आधार, उसकी जरूरत पड़ रही है शेषनाग की। तो इससे तो ये हुआ कि शेषनाग बड़े। अब जिसने कही थी कि पृथ्वी सबसे बड़ी, बेचारा चुप हो गया, बात कट गई उसकी। तब शेषनाग कह रहा था शेषनाग सबसे बड़े हैं, तब तक एक देवता बोला भैया मेरी भी सुन लो। बोले शेषनाग सबसे बड़े हैं तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े हैं? अगर शेषनाग बड़े हैं तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? इसका मतलब शंकर भगवान सबसे बड़े हैं। तब तक एक देवता और बोला हमारी भी सुन लो भैया, अगर शंकर भगवान सबसे बड़े हैं तो हिमालय पर्वत पे क्यों खड़े हैं? उनको हिमालय पर्वत की जरूरत पड़ रही है। बड़ी आफत,
कोई कुछ के उसका काट हाथ निकल आए। अब बोला हिमालय पर्वत सबसे बड़ा है, शंकर भगवान का आलम्बन कर रहा है वो। तब तक एक बोला अगर हिमालय सबसे बड़ा है तो हनुमान जी के हाथ पर क्यों खड़ा है? हनुमान जी तो हाथ पर ही उठाकर ले आए थे। इसका मतलब हनुमान जी सबसे बड़े हो गए। बहुत लोग कहते भी है कलयुग में सबसे प्रगट देव, सबसे बलवान देव हनुमान जी हैं। बोले बात खत्म करो, इससे आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो बोले महाराज, एक बोला आप पीछे बैठा था जैसे वो बैठे बाबा, कि हमारी बात तो सुन लो। बोले तुम्हारी क्या बात है? बात खत्म हो गई, हनुमान जी सबसे बड़े। अरे भैया हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े? बोलिए प्रेम से। अब बात वो कट गई हनुमान जी वाली, अब बात राम पे आ गई, राम जी सबसे बड़े हैं। तो एक बोला भैया मैं आखिरी बार बोल रहा हूं कि हनुमान और राम जी सबसे बड़े हैं तो गुरु वरिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? अब कोई बोल सके तो बोल लो, अब कोई बोले तो बोल लो। सब देवता चुप हो गए। यानी सबसे बड़े कौन? बोलो गुरु। तो कौन की शरण में जाना चाहिए? गुरु की शरण में। चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवास नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवास नाता तोड़ के। एक दिन भैया इस दुनिया से पड़ेगा तुझको जाना। एक दिन भैया इस दुनिया से पड़ेगा तुमको जाना। कौड़ी कौड़ी मैल खजाना छोड़ के सबको जाना। कौड़ी कौड़ी महल खजाना छोड़ के सबको जाना। कोई यहाँ ना रहेगा, माता पिता से नाता जोड़ के। कोई यहाँ ना रहेगा, माता पिता से नाता जोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से मुख को मोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से मुख को मोड़ के। सब चलने को तैयार है का भैया? बोलो, ये हाथ तो उठा दो। सब चलो। जब बुद्धि में विवेक आ जाए, जब सत्संग का ज्ञान जागृत हो जाए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? बच्चों, मैं कोई नहीं तैयार। साधु बनाने के लिए नहीं आया हूं, तुमको जंगल ले जाने के लिए नहीं आया हूं, तुमको तुम्हारे परिवार से छुड़ाने के लिए नहीं आया हूं। और फिर भी मैं तुमको साधु बनाने के लिए आया हूं। कौन सा साधु? गृहस्थ साधु, जो दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम मेहनत ईमानदारी से करता है, शाम को आके बच्चों की सेवा और खिदमत और प्यार करता है। घर पर कोई भूखा आ जाए उसको खाना खिलाता है, प्यासा आ जाए उसको पानी पिलाता है। और 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा अपनी आत्मा को जगाने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए इस मनुष्य मंदिर में बैठता है और परमात्मा का सच्चा सुमरन ध्यान भजन करता है। मैं ऐसा साधु बनाने के लिए तुमको आया हूं। बोलो तैयार हो?
तैयार हो? सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया आज तक तो किसी की सगी नहीं हो पाई है, आज तक किसकी अपनी नहीं हो पाई है। सबको दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा है। और अगर हम 24 के 24 घंटे दुनिया में लगा देंगे तो जब यहां से जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? जाएंगे जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या है? कफन का टुकड़ा, वो भी कहां तक? केवल मरघट तक। मरघट तक टुकड़ा साथ जाएगा, मरघट के बाद वो भी साथ जाने वाला नहीं है। और उस दुनिया के लिए हमने बचपन को लगा दिया, हमने जवानी को लगा दिया, हमने प्रौढ़ावस्था को लगा दिया, और यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी हम उसी दुनिया के संवर्धन में लगे हुए हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। अपनी आत्मा के लिए सोचता ही नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं है। यहां से अधिकांश लोग खाली हाथ जाते हैं। धनमाल कमाया भी तूने, परिवार बसाया भी तूने, तू खाली हाथों जाएगा। अधिकार रहेगा कितने दिन, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने। जो जाता है वो खाली हाथों जाता है, और जो जाने वाली चीज है उसको कमाते नहीं है, उसका अर्जन नहीं करते हो, उसका उपार्जन नहीं करते हो, उसका संग्रह नहीं करते हो, तो साथ क्या जाएगा? गुरु महाराज कहते हैं कि यही भजन तेरे साथ चलेगा, यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम मन तो भजो गुरु का नाम, पावेगा मन तो भजो गुरु का नाम। ये भजन साथ जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे यार अभी करने की क्या जरूरत है, अभी तो बहुत जीवन डला है, अभी तो दुनिया के भोग भोग लो, अभी तो इंद्रियों के भोग भोग लो, अभी तो परिवार बसा लो, अभी तो संसार बसा लो, कि अभी जवानी का नशा छाया है, जवानी का नशा छाया है, बड़े मगरूर रहते हो, और जिसने दुनिया को बनाया है उसी से दूर रहते हो। जवानी के नशे में हमने उसको भुला दिया, उसको भुला दिया। संत क्या कहते हैं कि जेही तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हराम मन तू भजो गुरु का नाम। क्या कहते रहते हैं कि आज करे कहे मैं काल करूं, और काल कहे मैं काल, और आज काल के बीच में अवसर जाती चाल। वो अवसर, जो गोल्डन टाइम, जो सुनहरा मौका मानव जीवन का हमको मिला है, वो धीरे 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 सने सने वो निकलता चला जाता है। सुबह होती है फिर शाम हो जाती है, और जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। पता ही नहीं पड़ता है, पता नहीं पड़ता है कि कब मैं जवान हो गया, कब अधेड़ अवस्था आ गई। अभी भाई साहब बैठे हैं, हमारे साथ टीचर थे, रिटायर हो गए, मैं भी होने वाला हूँ। इसका मतलब बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे के नजदीक आ चुके। सरकार ने क्यों रिटायर कर दिया?
पता ही नहीं पड़ता कब। आपको पता नहीं पड़ेगा कि जिंदगी का आखिरी दिन कब आ गया, आखिरी दिन कब आ गया। और जब वहां से वो फरिश्ते लेने आएंगे ना, तब तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तब न सोना काम आने वाला है और न चांदी काम आने वाली। बोले एक आदमी जा रहा था, शाम का समय था, तो उसको थोड़ा सा कम दिखाई देता है। जो वैसे हो जाते हैं ना 60-65 साल के, उनको थोड़ा सा कम दिखाई देने लगता है रात को, और चश्मा के बगैर तो ज्यादा साफ दिखाई नहीं देता है। तो क्या हुआ, वो एक खारे कुएं में जाके गिरा, खारे कुएं में जाके। तो गिरते गिरते उसने क्या किया, कुएं में एक पेड़ लगा था, पेड़, तो उसको पकड़ लिया उसने। अब वो चिल्ला रहा, बचाओ 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 बचाओ। तो उधर से एक सज्जन पुरुष निकला, उसने कहा इसमें कोई गिर गया है, तो मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूं। तो जो राउत भैया जैसे जो दुपट्टा से पहने हैं ना, ऐसे ही वहां पर धोती टाइप की थी, तो उसने उसकी रस्सी बनाई, उसको डाला कि ये भैया इसको पकड़ ले, और मैं खींचता हूं और थोड़ी सी कोशिश तू कर तो ऊपर आ जाए। तो पकड़ी पकड़े उसने नीचे देखा, तो एक बहुत बड़ा बिस्तर नीचे बैठा हुए। वो किस बात का इंतजार कर रहा कि कब ये नीचे गिरे और कब मैं इसको निकलूं। अजगर रहा होगा, निकलता तो अजगर है ना, अजगर निकलता है। तो फिर आवाज लगाई डर के मारे उसने, बचाओ। तो जैसे ही मुंह फटा तो उसके कुएं के ऊपर एक पेड़ था, उस पर शहद का छत्ता लगा हुआ था, तो वहां से मधुमक्खी का शहद वहां टपक रहा था। तो उसने जगह बचाओ, तो उसके मुंह में एक बूंद शहद की गिरी। बोलोगे जी तो बड़ी बढ़िया। फिर उसने वो फाड़ा, तो एक और गिर गई, फिर एक और गिर गई, फिर एक और गिर गई। उसने कहा इसमें तो बड़ा आनंद लटके रहने में। अब वो ये भूल गया कि मेरी स्थिति क्या है। स्थिति क्या है उसकी, कि वो एक पेड़ की डगार से लटका हुआ है, और उस पेड़ की डगार को भी जब उसने ध्यान से देखा तो 2 चूहे उसको कुतर कुतर के खा रहे थे। एक काला चूहा था, एक सफेद चूहा था। तो उसकी डगार को चूहे कुतर कुतर के खा रहे हैं, और नीचे देखा तो उसको निगलने के लिए अजगर बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी वो मदमस्त हो गया, बदहोश हो गया, और वो शहद की बूंद को चख रहा है। और जो सज्जन पुरुष आए थे और वो कह रहे थे कि तू थोड़ी कोशिश तू कर और मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं और तुझको निकाल के बाहर कर दूंगा, तो उनसे भी झूठ मूठ का कह रहा कि हाँ महाराज निकाल दो निकाल दो, क्योंकि वो अपनी कोशिश कर ही नहीं रहा, अपनी कोशिश कर ही नहीं रहा। तो ये वाकया कौन के साथ हो रहा है पता है? उस आदमी के साथ नहीं हो रहा है, हमारे आपके सबके साथ ये वाकया घटित हो रहा है। हमारी जो जीवन की डोर है, जीवन की जो डगार है, उसको रात रूपी काला चूहा और दिन रूपी सफेद चूहा कुतर कुतर के खा रहा है। एक एक दिन हमको कहां ले जा रहा है बहनों भाइयों? मृत्यु की ओर। कि एक एक दिन तेरा जो बीता अमृत के बदले तुझको है पीता। आए थे हरि भजन को, ऑर्डर लगे कपास। भगवान ने भेजा था, करो इंद्रियों के भोग, ये वासना का भोग, ये तो 84 लाख योनियों में तुमने हर योनि में भोगा है। मानव बन के योग करना, मानव बन के साधना करना, ये दोनों आंखों के बीच में परमात्मा की ओर से सुधा अमृत टपक रहा है, उसका पान करना। सुधा वृष्टि भई दूतल माही, जिए भाल कप निश्चर नाई। उसका पान करके
अपनी जीवात्मा को जगा लेना और जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से सर्वदा के लिए छुटकारा पा लेना। इस कार्य को करने के लिए परमात्मा ने कृपा करके हमको ये मानव तन दिया कि करो तो कर करुणा नर देई और देत ईश बिन हेत सने। हमें याचक थे, हम याचना कर रहे थे परमात्मा से करोड़ों साल से, भगवान हमको भी कभी इंसान बना देना। तो भगवान ने अब की हमारा नंबर लगा दिया। परमात्मा की कृपा से मानव तन मिला है, ऐसे ही मिल गया है। करुणा कर दे, परमात्मा ने कृपा करके दिया है। हम इसको काहे में इसको खपा रहे हैं, विषयों में नाक भूल रहा, विषयों में इसको लगा रहे हैं, अपने बुद्धि बल पर भूल रहा और हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। भोग वासना करके अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं कि विषयों में नाक भूल रहा, अपने बुद्धि बल पर भूल रहा। मिट्टी की काया बिनसेगी जो तू जाए फंसे यम घानी में और कर ले निज काज जवानी में 2 दिन की जिंदगानी में। तो सब कुछ भुला के हमने जीव जंतुओं की तरह अपने आप को वासना के लिए अर्पित कर दिया है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि रात रूपी काला चूहा और दिन रूपी सफेद चूहा हमारी जीवन की डोर को कुतर कुतर के खा रहा है। और नीचे जो सर्प है वो मौत है हमारी, वो हमारा इंतजार कर रही है, हमारी श्वासों को गिन रही है कि इसकी जैसे ही श्वास पूरी होंगी मैं सीधी वहां से आके इसको धर दबोचूंगी कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी और न सोना काम आएगा न चांदी, तो मौत वहां इंतजार कर रही है। और सज्जन पुरुष कौन है? सज्जन पुरुष है हमारे गुरु महाराज, जिन्होंने नाम की डोरी को लगाया है। कह रहे हैं कि बेटा तू थोड़ी सी साधना करके, थोड़ा सा भजन करके, थोड़ा सा सुमरन करके, थोड़ा सा ध्यान कर जिस डोरी को पकड़ दे तो मैं तुझको ऊपर खींच लूंगा, तुझे सर्वदा के लिए काल के जाल से आजाद कर दूंगा, तुझे हमेशा के लिए निर्बंधन बना दूंगा, सारे दुखों से तुझे निवृत्ति दे दूंगा। लेकिन हम झूठ मूठ का गुरु महाराज से कह रहे हैं, गुरु महाराज हम तो दया कर दो, हमारी जीवात्मा जगा लो, लेकिन हमें रसगुल्ला पेट भर के खा लन दो, हमें भोग बोलन दो गुरु महाराज। हम रात को खाओ नहीं छोड़ेंगे और दिन को खाओ नहीं छोड़ेंगे और पेट भर के सोओ नहीं छोड़ेंगे। और गुरु महाराज तुम ऐसी दया कर दो और लड़वाओ नहीं छोड़ेंगे और चोरी करवाओ नहीं छोड़ेंगे और बेईमानी करवाओ नहीं छोड़ेंगे और धोखाधड़ी करवाओ नहीं छोड़ेंगे और अपना अहंकार भी नहीं छोड़ेंगे। गुरु महाराज तो हमारी जीवात्मा जगा दे। गुरु महाराज पागल हो गए? गुरु महाराज तो पहले तुमको कुछ करना होगा तब गुरु महाराज कुछ करेंगे। तुम याचक बनोगे तो गुरु महाराज कुछ देंगे, तुम साधना करोगे तो गुरु महाराज तुम्हारी झोली में नाम रतन धन को डाल देंगे। तो बहनों भाइयों, अभी बड़ा अच्छा समय चल रहा है। अभी ना मच्छर दारू है, ना मक्खी की भिनभिन है, ना तुमको कोई और जीव जंतु परेशान करने वाला है। वैसे भी ठंड पड़ रही है तो उड़ के ही तो बैठने वाले हो, बस बैठ जाओ, थोड़ा सा कम खा के, थोड़ा सा गम खा के और थोड़ा सा ब्रेन को जगा के परमात्मा की याद में बैठ जाइए। अरे कौन कहता है कि भगवान आते नहीं है? अरे भगवान को कोई बुलाता भी तो नहीं है, थोड़ा सा करके तो देखो। गुरु महाराज कहते हैं अरे प्रभु मिलन के लिए 2 आंसू बहा के तो देखो, 2 आंसू बहा के तो देखो। कितने नसुआ गिरे और उठ उठ चले दयाल और नैन खोलो बावरे लेत्र गंजन डाल। तुम यहाँ परमात्मा के लिए 2 आंसू गिराओगे, परमात्मा फौरन तुमको लेने के लिए वहां से चल पड़ेगा। गिरा के तो देखो परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता है। एक बार हमको सबको ये करना पड़ेगा बहनों भाइयों,
गुरु महाराज पे तो जो धन था, जो नाम रतन धन था, जो दौलत थी, वो सबको दे दी। अब जो करेगा उसको मिलेगा। मीरा ने किया, मीरा को मिला। सहजबाई ने किया, सहजबाई को मिला। रविदास ने किए, रविदास को मिला। मीराबाई ने कही कि मैंने एक बार मैंने खेती की नहीं, गंगा जमुना रहती और गुरु नाम का बीज पड़ा है, निकसे हीरा मोती। वो खेती वो वाली नहीं करी, पहलन वाली। यह खेती की उन्होंने, मीरा ने, कि गुरु नाम का बीज पड़ा है, निकसे हीरा मोती। प्रकुटी मंडल हंस विराजे, जहां चमके एक ज्योति। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचरण में सूती। और एक बार मैंने खेती की नहीं, गंगा जमुना रहती। ये गंगा और ये जमुना है, इसके बीच में अपन को खेती करना है। और ये खेती, इसमें तुम खेती करोगे तो गेहूं उपजेंगे, सरसों उपजेगी, चना उपजेगा, मटर उपजेगी। और यहाँ निकसे हीरा मोती। और इस खेती में हीरा मोती उपजने वाले, सबसे महंगी खेती तुम्हारी होगी। तुम अमरे रब्बी को पा जाओगे, तुम इतने बड़े शहंशाह बन जाओगे कि खुद खुदा तुम स्वयं बन जाओगे। तो बहनों भाइयों, मेरा समय तो हो गया, 15-20 मिनट दिए थे। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नहीं, हाँ बहनों आइए, देखो अब यहाँ माता बहनों की संख्या बहुत है। हैं? वो बाद में 5 मिनट इच्छा है आपकी आना है? आया आया 5 मिनट आया। देखो क्या है, कुछ प्रेमियों की इच्छा रहती है कि मास्टर जी बोल रहे हैं, सुरेश भाई बोल रहे हैं, हम कब तक श्रोता बने रहे, हमें तो वक्ता बनना है। तो भैया तुम भी अपना भाव व्यक्त कर लो या गुरु महाराज के लिए। क्या नाम है आपका? सीताराम जी हैं भैया। 2-4 जगह इन्होंने हमसे कहा भी, तो अब इनकी बात को कहाँ तक दबाया जाए, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें। उसके बाद आप जैसी ही एक गृहस्थ जो कि प्रभु की राह पर चल रही है और सुबह शाम मालिक को याद करती है, वो आएंगी और फिर उनके वचन आप सुनना। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। कौन से? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम। कटरी में लगा रहा। मथुरा के परम संत विश्व के